क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के 7 शक्तिपुंजों के दरवाजे खोलने के लिए? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 ऐसे चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, जहां से हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण बहती है। एक भी चक्र जब जागृत होता है, आप उन 65% लोगों से आगे निकल जाते हैं जो अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ एक छोटे से कदम ने आपकी पूरी रेस ही बदल दी। 3 चक्र जागृत करने पर आप उन 95% लोगों से आगे हो जाते हैं जो आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूने का सपना देखते हैं। इस स्थिति में आपको मिलता है गहरा संतुलन, आत्मविश्वास की नई लहर और एक सटीक उद्देश्य। क्या आपको पता है कौन सी साधना से यह परिवर्तन सबसे तीव्र मिलता है? थोड़ी देर में यही जानेंगे। अगर आपने 5 चक्रों को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया, तो आप उन 99% लोगों से आगे बढ़ चुके हैं जिनकी रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता चरम पर होती है। विश्वास कीजिए, यह अनुभव आपकी सोच, आपकी कामयाबी और आपके सुखद जीवन को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर देता है। क्या सच में यह सब संभव है? अभी बताएंगे। और जब आप 7 चक्रों को जागृत कर लेते हैं, तो आप 1% खास लोगों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। वे लोग जो अपनी शक्ति से दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। 1%, भारत की 14 करोड़ आबादी में से सिर्फ 1 करोड़ 54 लाख लोग। क्या आप उनमें से एक बनना चाहेंगे? हाँ तो हाँ, यह सफर आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। बिना सही मार्गदर्शन यह थका देने वाला हो सकता है, लेकिन मानवीय संकल्प शक्ति असीम है। जब आप उसे सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई सीमा आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, आधा ज्ञान तो उतना ही खतरनाक है जितना अज्ञान। इसलिए हम इस वीडियो में पूर्ण ज्ञान आपके सामने रखेंगे। अगर बीच में कुछ समझ न आए, तो बेझिझक कमेंट में पूछिए। और जो भी सच्ची लगन से इस आत्मिक यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। इसे हम आपका विश्वास और जुड़ाव मानेंगे। अब तैयार हो जाइए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आगे छुपा है वो दिव्य चक्र जिसके बारे में जानकर आपकी रूह तक झूम उठेगी। आइए मिलकर खोलें अपनी अनंत संभावनाओं के 7 द्वार और महसूस करें एक नई ऊंचाई। दोस्तों, आपने सुना चक्र, पर असल में चक्र क्या होते हैं? हिंदी में चक्र का मतलब है गोलाकार, लेकिन हमारे शरीर में ये ऊर्जा के चक्र यानी भंवर है, जहां से प्राण, जीवन ऊर्जा बहती है। सोचिए, जैसे कोई विशाल आकाश गंगा हो जहां तारे अपने अपने रास्ते पर घूमते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में हजारों छोटे छोटे ऊर्जा भंवर चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। वैज्ञानिक और आयुर्वेद दोनों ने इन ऊर्जा केंद्रों की मौजूदगी को मान्यता दी है। कुल मिलाकर 114 चक्र हैं, लेकिन 7 को मुख्य माना जाता है, क्योंकि यही वे बिंदु हैं जहां से हमारी मुख्य प्राण शक्ति निकलती और केंद्रित होती है। सोचिए, हर सेकंड आपकी ऊर्जा एक चक्र से दूसरे चक्र में कैसे बहती है। क्या आप इस बहाव को नियंत्रित कर सकते हैं? आपके 7 चक्र क्या सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? जानिए, ये 7 चक्र हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को नियंत्रित करते हैं। मूलाधार, सुरक्षा, आत्मविश्वास। मूलाधार चक्र, जिसे मूल चक्र भी कहा जाता है, सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। यह हमारे अस्तित्व की नींव है, और जब यह संतुलित होता है, तो हम सुरक्षित और स्थिर महसूस करते हैं। स्वादिष्ठान, रचनात्मकता, भावनाएं। स्वादिष्ठान चक्र, जिसे त्रिक चक्र भी कहा जाता है, 7 मुख्य चक्रों में से दूसरा है, और यह रचनात्मकता, इमोशंस, प्लेजर, इंटिमेसी और यौन ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मणिपुर, स्वशक्ति, इच्छा शक्ति। मणिपुर चक्र, जिसे सौर जाल या नाभि चक्र भी कहा जाता है, योग और ध्यान में स्वशक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र माना जाता है। अनाहत, प्यार, करुणा। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, योग और तंत्र में प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से चौथा है और छाती के केंद्र में स्थित होता है। विशुद्ध, संचार, अभिव्यक्ति। विशुद्ध शब्द का अर्थ है शुद्ध या निर्दोष, और संचार
और अभिव्यक्ति के संदर्भ में इसका मतलब है स्पष्ट, सटीक और बिना किसी अनावश्यक या भ्रमित करने वाले तत्वों के संदेश देना। आज्ञा, अंतर्दृष्टि, ध्यान, जो मन को शांत करने, विचारों को समझने, मन की प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखने और वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझने पर ध्यान केंद्रित करना। विचारों, संवेदनाओं और भावनाओं का अवलोकन और जागरूकता पर जोर दिया जाता है। सहस्रार, एकत्व, परम चेतना। सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है, शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों में से अंतिम है, जो सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है और इसे 1000 पंखुड़ियों वाला या एकत्व, परम चेतना के रूप में जाना जाता है। यह चक्र आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर से जुड़ने, आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करने से संबंधित है। हर चक्र के पीछे छुपी शक्ति, क्या आप तैयार हैं इसे जगाने के लिए? इस वीडियो में हम जानेंगे चक्र क्यों है, जरूरी समझेंगे कैसे 7 चक्रों को जागृत किया जाए, सीखेंगे प्रत्येक चक्र का बीज मंत्र, जानेंगे जागृत चक्रों से मिलने वाली शक्तियां और जानेंगे ध्यान करते समय किन सावधानियों का रखें ध्यान। दोस्तों, हो सकता है आपको यह वीडियो थोड़ी लंबी लगे, लेकिन अगर आप सच में चक्रों के रहस्यों को समझना चाहते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपी है आपके जीवन को बदल देने वाली अद्भुत ऊर्जा। चक्र साधना शुरू करने से पहले शांत स्थान चुनें, बाहर के शोर से दूर आरामदायक वस्त्र पहने, रक्त संचार निर्बाध हो, धीमी संगीत या माला मन केंद्रित रखने में मदद। आपकी पहली साधना मूलाधार चक्र से शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी जमीन इतनी मजबूत है कि कोई तूफान हिला ना सके? आज हम जगाएंगे आपके शरीर का पहला मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहते हैं, आपके स्पाइन के सबसे निचले हिस्से, गुदा और लिंग के बीच, ठीक हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है। यह 4 पंखुड़ी वाला कमल आपके सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक आवश्यकताओं का केंद्र है। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी शक्ति की जो हमारे भीतर गहराई से छुपी हुई है। यह चक्र न सिर्फ हमारी चेतना का आधार है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस चक्र को कैसे जागृत करें और कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वही जगह है जहां कुंडलिनी शक्ति एक सर्प के समान कुंडली मारे बैठी रहती है। इसे पशु और मानव चेतना के बीच की सीमा कहा गया है। यही चक्र हमारे पिछले जन्मों के कर्मों, हमारे संस्कारों और अचेतन मन की स्मृतियों का भंडार है। इस चक्र की जागृति के साथ हमारी चेतना नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है। इस चक्र की देवी हैं महाकाली। यह पर नियंत्रण की प्रतीक है। इसका उल्टा त्रिकोण ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने और चेतना के ऊपर उठने का संकेत देता है। जब साधक मूलाधार चक्र से ऊपर उठता है तो वह सिर्फ शरीर नहीं, एक कॉस्मिक पावर बन जाता है। मूलाधार चक्र का रंग है लाल, जो शक्ति, ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक है। इसका तत्व है पृथ्वी। इसका प्रतीक है 4 पंखुड़ियों वाला कमल, जो मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका पशु प्रतीक है 7 सूंडों वाला हाथी, जो बुद्धि और स्टेबिलिटी का प्रतीक माना गया है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति में स्फूर्ति, उत्साह और आत्मबल की वृद्धि होती है। शारीरिक रूप से व्यक्ति मजबूत होता है, मानसिक रूप से स्थिर और भावनात्मक रूप से संतुलित। यह चक्र काम वासना और इंद्रिय सुख की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। लेकिन अगर यह चक्र असंतुलित हो तो व्यक्ति में सुस्ती, आत्म केंद्रितता और विषयासक्ति बढ़ जाती है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए जरूरत होती है एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन की और गहरी साधना की। योग, प्राणायाम और विशेष ध्यान विधियां इसके लिए उपयोगी हैं। यह साधना धीरे धीरे हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करती है और हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र कोई साधारण विषय नहीं है। यह जीवन की जड़ है, अस्तित्व की नींव है। इस चक्र की समझ और साधना से आप जीवन को नए आयामों में
प्रवेश करा सकते हैं। सोचिए, हर कदम पर अडिग रहने की शक्ति। क्या आप तैयार हैं? अगर आप सच में अपनी ऊर्जा का मालिक बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आप कौन सा चक्र पहले जागृत करेंगे। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, LAM। ध्यान। लम का उच्चारण करते हुए रीढ़ की हड्डी के आधार पर ध्यान केंद्रित करने से पृथ्वी से जुड़ाव और सुरक्षा की भावना मिलती है। आसन, ताड़ासन, माउंटेन पोज, वीरभद्रासन, वॉरियर 2, वृक्षासन, ट्री पोज, मलासन, करंट पोज, प्राणायाम, कपालभाति भस्त्रिका। इन अभ्यासों से आपकी जमीन, मूलाधार मजबूत होने लगती है। बस एक मंत्र, कुछ आसान से आसन और आपकी ऊर्जा बेस तैयार। जब मूलाधार जागृत होता है तो आप पाते हैं वीरता और निर्भीकता, कोई भी चुनौती झेलने की हिम्मत, स्थिरता, मानसिक और भावनात्मक संतुलन, गहरी साधना, एकाग्रता की नई ऊंचाइयां। आपकी जमीन अब इतनी मजबूत कि कोई कांप न सके। मूलाधार जागरण धीरे धीरे होता है। धैर्य और निरंतर अभ्यास जरूरी है। धैर्य रखें, रोजाना कम से कम 10 मिनट दें। साक्षी भाव, अभ्यास के दौरान विचारों को देखने भर दें, उन्हें रोकें नहीं। आहार, जड़ तत्व जैसे लाल मांस, बीटरूट से जुड़े भोजन से सहायता मिलेगी। ब्रह्मचर्य पालन, काम संबंधी इच्छाएं नियंत्रित, ऊर्जा आध्यात्म में केंद्रित। ब्रह्मचर्य पालन मूलाधार चक्र की जागृति के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यह आपके अंदर काम संबंधी इच्छाओं को नियंत्रित करके ऊर्जा को आध्यात्मिक केंद्र की ओर मोड़ता है। मूलाधार चक्र जो सुरक्षा, स्थिरता और आत्मबल का प्रतीक है, तब तक पूर्णतः सक्रिय नहीं हो सकता जब तक आपकी इंद्रियगत इच्छाएं बहरूप न हो। अगर हम विषम काम वासना के चक्र में उलझे रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बिखर कर अशांत मनोस्थिति और अनचाही उलझनों का कारण बनेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध उस लम बीज मंत्र और 4 पंखुड़ी कमल से है जो आपकी जड़ ऊर्जा को दृढ़ और चक्र को संतुलित बनाता है। बिना ब्रह्मचर्य के आप लंबे समय तक मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और धनात्मक ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आधार ही हिलता रहेगा। जो साधक इस सिद्धांत को नहीं जानते या पालन नहीं करते, वे अभ्यास के दौरान थकान, अशांति और अधूरी ऊर्जा का सामना करते हैं। इसलिए इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए हमारी चैनल पर उपलब्ध विशेष वीडियो देखें, जहां हम बताएंगे कैसे ब्रह्मचर्य आपको लम मंत्र के साथ संयमित साधना में मार्गदर्शन करता है, कौन से आसन और प्राणायाम आपको भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने में समर्थ बनाते हैं, और कैसे महाकाली की शिक्षा से आपकी जड़ शक्ति एक नए आयाम को छुएगी। याद रखें, स्थिरता की नींव उस जीवन शैली से शुरू होती है जिसे हम अपने भीतर विकसित करते हैं। आज ही अपने इंद्रियगत आकर्षणों पर विजय पाएं, ब्रह्मचर्य का संकल्प लें और मूलाधार चक्र को उसकी पूर्ण क्षमता तक जगाएं। यह सिर्फ साधना नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में अडिग रहने की वही शक्ति है जो आपको सफलता देती है, आत्मबल और अटूट मानसिक शांति प्रदान करेगी। अब देर किस बात की, हमारी चैनल पर जाकर मूलाधार और ब्रह्मचर्य वीडियो देखें और कमेंट में बताएं आप कब से अपने जीवन में संयम की नई राह चुनेंगे। अगर आप सच में अपनी जमीन पक्की करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में बताएं आप कब से लम मंत्र से शुरुआत करेंगे। क्या आपकी रचनात्मक ऊर्जा कभी कहीं अटक गई है, जैसे नदी में ठहराव आ गया हो? आज हम खोलेंगे आपके भीतर छुपा दूसरा स्वादिष्ठान चक्र का रहस्य। स्वादिष्ठान चक्र, जिसे सकरल चक्र भी कहा जाता है, आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा केंद्र है। यह नाभि के ठीक 2 इंच नीचे और लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है। स्व का अर्थ है स्वयं और अधिष्ठान का मतलब है निवास, यानी यह वह स्थान है जहां आपकी आत्मा अपने आप को बसा लेती है और वहीं से जीवन ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। यही वह द्वार है जहां से आपकी चेतना एक नई दिशा में उत्क्रांत होती है। सोचिए, आपकी रचनात्मकता कितनी आसानी से बह सकती है बिना किसी अड़चन के। स्वादिष्ठान चक्र मानव विकास के दूसरे स्तर का प्रतीक है, जहां हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से सभी जीवन अनुभव, भावनाएं और छायाएं एक साथ जमा होती हैं। इसकी जागृति से न केवल आपकी चेतना शुद्ध होती है, बल्कि व्यक्तित्व में भी अभूतपूर्व विकास देखने को मिलता है।
इस चक्र का प्रतीक है 6 पंखुड़ियों वाला कमल। ये 6 पंखुड़ियां उन 6 मनोविकारों क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा, गर्व की ओर इशारा करती हैं, जिन पर साधक को विजय पाना होता है। साथ ही ये 6 गुण आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या, लोभ का भी द्योतक है, जिन्हें पार कर आपके विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वादिष्ठान चक्र का पशु प्रतीक है मगरमच्छ, जो सुस्ती, भावहीनता और छुपे हुए खतरों का संकेत देता है। इसका अनुरूप तत्व जल है, जो जीवन के प्रवाह में भी अनदेखे जोखिमों को दर्शाता है। इस चक्र का रंग है संतरी, सूर्योदय की पहली किरण का रंग, जो उदीयमान चेतना, सक्रियता और शुद्धता का प्रतीक है। देवी दुर्गा और विश्वकर्मा की आशीर्वाद में यह चक्र प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करता है। इस चक्र का बीज मंत्र है वम, VAM। ध्यान, आंखें बंद करें और नाभि के नीचे नारंगी प्रकाश की कल्पना करें। मृदु स्वर में वम का उच्चारण करते हुए उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। आसन, बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज, उत्थानासन, फॉरवर्ड बेंड, पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। बस 25 मिनट का नियमित अभ्यास और आप महसूस करेंगे अंदर की तरलता और रचनात्मक ऊर्जा, जो आपके अस्तित्व में नई जान डाल देगी। स्वादिष्ठान, जागृति के प्रभाव। जब यह चक्र जागृत होता है तो आपके जीवन में होता है आमोद प्रमोद, अंतरचनात्मकता, हर क्षण में उत्सव जैसा आनंद, भावनात्मक संतुलन, मूड स्विंग्स दूर, स्थिरता आती है, आध्यात्मिक संभावनाएं, गहरे आत्म अन्वेषण की शक्ति, मनोरंजन पर नियंत्रण, फिल्म नाटक के मोह से मुक्ति, वास्तविकता का अनुभव। कल्पना कीजिए हर पल आपकी रचनात्मक ऊर्जा इतनी निर्बाध बहती हो कि आप हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करें। सावधानियां और सुझाव। फिल्म नाटक से दूरी। ये माया की परतें हैं जो आपकी ऊर्जा को बेहोश कर देती हैं। नियमितता जरूरी। रोज 25 मिनट वम मंत्र के साथ अभ्यास करें। धैर्य रखें, परिवर्तन धीरे धीरे आता है, निरंतरता बनाए रखें। अगर आप सच में अपनी रचनात्मक ऊर्जा को आजाद करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने अपनी आत्मा की आवाज को जगाने के लिए वम मंत्र का जप शुरू किया है? यह आपकी यात्रा है, आत्मा से लेकर अनंत चेतना तक। चलिए इस रहस्य को खोलें और अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करें। इस संदेश को आंशिक रूप से सुनकर आप अधूरा रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम ज्ञान और अनुभव के उस महासागर की बात कर रहे हैं जो केवल पूरा सुनने से ही खुलता है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर कोई बात समझ न आए तो कमेंट में पूछिए, क्योंकि आपकी जिज्ञासा हमें और भी ज्ञान बांटने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपकी आत्मा की आग बुझ गई है या अब फिर से जलने वाली है? आज हम आपके अंदर छुपा मणिपुर चक्र का राज खोलने जा रहे हैं। मणिपुर चक्र क्या है? मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस या नाभि चक्र भी कहते हैं, आपके नाभि के ठीक पीछे होता है। मणिपुर का मतलब है रत्नों का शहर, यानी यह आपके अंदर छिपी अनमोल शक्तियों का केंद्र है। यह तंत्र और योग साधना का तीसरा चक्र है। चूंकि इसका आधार तत्व अग्नि है, इसे अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहा जाता है। जब साधक की कुंडलिनी मणिपुर तक पहुंचती है तो वह अपने पुराने नकारात्मक गुणों पर विजय पा लेता है और उसे मिलते हैं स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, ज्ञान, बुद्धि और सही फैसले लेने की क्षमता। यह चक्र आपके शरीर को स्वस्थ रखने, ऊर्जा को नियंत्रित करने और ब्रह्मांड से प्राण, लाइफ फोर्स को आकर्षित करने में मदद करता है। लेकिन अगर इस चक्र में रुकावट हो तो पाचन की समस्याएं, परिसंचारी रोग, मधुमेह और रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसी परेशानियां हो सकती हैं। मणिपुर चक्र के प्रतीक और तत्व। प्रतीक चिन्ह 10 पंखुड़ियों वाला कमल, यह आपके शरीर की 10 महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतीक है। दूसरा प्रतीक नीचे की ओर शीर्ष बिंदु वाला त्रिभुज, जो ऊर्जा के फैलाव, उद्गम और विकास का द्योतक है। रंग पीला, यह सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का रंग है। प्रतिनिधि पशु मेढ़ा, मेष, जो इस चक्र की शक्ति का प्रतीक है। तत्व अग्नि, जो प्रकाश, गर्मी और परिवर्तन का प्रतीक है। देवता ब्रह्म या लक्ष्मी, जो आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का संकेत देते हैं।
मंत्र रम, जिससे इस चक्र की ऊर्जा जागृत होती है। सोचिए, जब आपकी आंतरिक आग पूरी तरह जल उठेगी तो आप कौन सा नया मुकाम छू पाएंगे। मणिपुर चक्र की साधना कैसे करें? बीज मंत्र। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है राम, RM। ध्यान, मेडिटेशन। आंखें बंद करें और अपने नाभि के क्षेत्र में फैलती गर्मी या प्रकाश का अनुभव करें। धीरे धीरे राम का उच्चारण करते हुए उस ऊर्जा को अपने अंदर भरने दें। योग आसन, योगा आसानास, उत्थित त्रिकोणासन, एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज, धनुरासन, बाउ पोज, भुजंगासन, कोबरा पोज, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। बस रोजाना कुछ मिनट का अभ्यास करें और आप महसूस करेंगे अपनी अंदर की आग की लपटें जो आपके जीवन में नया जोश भर देंगी। मणिपुर चक्र जागृत होने पर आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? आत्मशक्ति और आत्मसम्मान। अब हर लक्ष्य आपके लिए संभव होगा। साहस और निर्णय, क्षमता, भय, लज्जा, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं गायब हो जाएंगी। कर्मयोग, आप ऊर्जा से भरपूर बनेंगे और अपने कामों में निपुण हो जाएंगे। परिवर्तन की आग, पुरानी आदतें और बुरी प्रवृत्तियां राख में बदल जाएंगी। आपकी अगली बड़ी छलांग। क्या आप तैयार हैं इसे आत्मबल से भरने के लिए? सावधानियां और सुझाव। नियमित अभ्यास, रोज कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान, योग और प्राणायाम करें। धैर्य रखें, बदलाव धीरे धीरे आता है, इसलिए निरंतरता बनाए रखें। आंतरिक संवाद, ध्यान करते समय अपने विचारों को स्वीकारें लेकिन उनसे गहराई में न उतरें। स्वस्थ आहार, हल्का गर्माहट बढ़ाने वाला भोजन जैसे हल्दी वाला दूध आपकी साधना में मदद करता है। अगर आप अपनी आत्म अग्नि को जगाना चाहते हैं तो दिल से कहता हूं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर कहीं कुछ समझ ना आए तो कमेंट में बेझिझक पूछिए। और हां, अगर सच में आप इस ज्ञान से जुड़ाव महसूस करें तो कमेंट में पूरे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे सच्चे साथी हैं। यह आपकी यात्रा है अपने अंदर छुपी आग को पहचानने और उसे उजागर करने की। चलो मिलकर इस रहस्य को खोलें और अपने जीवन में नई ऊर्जा भर दें। क्या आपका दिल सच में खुला है या आपकी भावनाएं कहीं दबसी गई हैं? आज हम आपके हृदय में छुपे अनाहत चक्र का अद्भुत शक्ति केंद्र जागृत करेंगे। अनाहत चक्र क्या है? अनाहत चक्र, अनाहत मतलब सदैव के लिए, स्थायी, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, आपके छाती के बीच, चेस्ट के ठीक बीच स्थित है। इसका प्रतीक एक हरा कमल है जिसकी 12 पंखुड़ियां हमारे इमोशंस के 12 रूप को दर्शाती हैं। बीच में बने 2 त्रिकोण, एक ऊपर की ओर और एक नीचे, पृथ्वी और आकाश के मिलन का सूक्ष्म यंत्र है। सोचिए, जब आपके अंदर ये त्रिकोण पूरी तरह संतुलित हो जाए तो आपकी भावनाएं, इमोशंस कितनी मुक्त होकर बहेंगी। नाहत चक्र की विशेषताएं। इस चक्र के जागृत होने से आपके अंदर प्रेम, करुणा और शुद्धता का संचार होता है। साथ ही चिंता, मोह और कटुता जैसी भावनाएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, जैसे प्रेम, शांति, स्पष्टता, दया आदि का प्रतीक है। 2 त्रिकोण, एक ऊपर और एक नीचे, ये ऊर्ध्व आध्यात्मिक चेतना और अवरोह पृथ्वी से जुड़ाव अद्योतक है। पशु प्रतीक हिरण, जो अत्यधिक ध्यान देने और अलर्टनेस का बोध कराता है। देवता शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, इन देवताओं के आशीर्वाद से यह चक्र सक्रिय होता है। इसका बीज मंत्र है यम, याम, जो इस चक्र की ध्वनि, नाद का आधार है। ध्यान और साधना कैसे करें? ध्यान, सोने से पहले शांत वातावरण में लेट जाएं या सीधे बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें, हृदय के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे यम मंत्र का उच्चारण करें। कल्पना करें कि आपके हृदय से मधुर हरी रोशनी फैल रही है जो आपकी सारी भावनाओं को साफ कर रही है। इस ध्यान से आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जिससे ऊर्ध्व चक्रों से भी कनेक्शन बनता है। योग आसन, भुजंगासन, सोब्रा पोज, उष्ट्रासन, कैमल पोज, धनुरासन, बाउ पोज, गोमुखासन, काउ फेस पोज, प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम रोजाना
15 से 20 मिनट का अभ्यास करें और आप महसूस करेंगे कि आपके हृदय के हर कोने से ऊर्जा जग उठी है। जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो प्रेम और करुणा बढ़ जाती है। छल कपट, हिंसा और कटुता गायब हो जाती है। भावनात्मक इमोशंस, संतुलन, चिंता, मोह और अहंकार धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ज्ञान की ज्योति, भीतर से सहज ज्ञान का प्रकाश छलकता है। पॉपुलैरिटी, आप बिना स्वार्थ के मानवता प्रेमी बन जाते हैं। सोचिए, आपका दिल कितना विशाल होगा जब यह शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाएगी। सावधानियां, नियमितता, रोज सोने से पहले 5 से 10 मिनट ध्यान करें। धैर्य रखें, जागृति धीरे धीरे होती है, अचानक परिणाम की उम्मीद न करें। भावनात्मक चिंतन, ध्यान के दौरान अपने विचारों को सिर्फ देखें, उनसे बहुत जुड़े नहीं। स्वस्थ जीवन शैली, पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और मध्यम व्यायाम से समर्थन मिलेगा। अगर आप अपनी आत्मा की इस अग्नि को जगाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताएं आपने यम मंत्र से शुरुआत कब करेंगे। ये आपकी यात्रा है अपने हृदय से जुड़ने और अपने अंदर की सच्ची ऊर्जा को पहचानने की। चलिए मिलकर इस अनंत प्रेम और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। क्या आपकी आवाज में वो शुद्धता है जो आपकी असली सच्चाई बयां करे? आज हम जगाएंगे आपके कंठ में छुपा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र क्या है? विशुद्ध, विशुद्धा चक्र, जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं, आपके गले के ठीक मध्य में स्थित है। इसका तत्व आकाश, ईथर है, जो व्यापकता, शुद्धता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाले नीले कमल की तरह होता है, जो शांति, सत्य और स्वच्छता को दर्शाता है। सोचिए, जब आपका गला पूरी तरह खुल जाएगा तो आपकी सच्चाई कितनी निर्भीक हो उठेगी। विशुद्ध चक्र की साधना कैसे करें? बीज मंत्र, इसका बीज मंत्र है हम, चयम। ध्यान, मेडिटेशन, आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं और अपने गले के क्षेत्र पर हाथ रखें। मन में नीले प्रकाश की कल्पना करें जो आपके गले के केंद्र से पूरे शरीर में फैल रहा हो। धीरे धीरे हम का उच्चारण करें और उस ध्वनि कंपन को महसूस करें। इस ध्वनि ध्यान से चक्र में ऊर्जा के कंपन तेज हो जाते हैं। योग आसन, योगा आसानास, सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड, मत्स्यासन, फिश पोज, सिंहासन, लायंस पोज, अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उज्जयी प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, रोजाना 15 से 20 मिनट। इन अभ्यासों से आपका गला विशुद्ध चक्र मजबूत हो जाता है और ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रूप से चलता रहता है। एक एक आसन, एक एक प्राणायाम और आपकी आवाज बन जाएगी स्वच्छ और प्रबल। जब विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो आपको मिलता है 16 कलाएं और 16 विभूतियों का दिव्य ज्ञान, भूख प्यास पर नियंत्रण और मौसम के प्रभाव पर काबू, स्वच्छ वाणी, सटीक अभिव्यक्ति और बेहतर संवाद की क्षमता तथा अंतरात्मा की शुद्ध, जहां नकारात्मक अनुभव बदलकर ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, आपकी हर बात में शुद्धता, हर निर्णय में स्पष्टता। कुछ सुझाव: नियमित अभ्यास, रोज 15 से 20 मिनट दें। धैर्य रखें, चक्र जागृति धीरे धीरे होती है, तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। स्वस्थ गले की देखभाल, जोर से न बोलें और ज्यादा खरोंचे न लगें। मूल्यांकन, अभ्यास के बाद अपने गले की संवेदना पर ध्यान दें ताकि अत्यधिक थकान न हो। अगर आप अपनी वाणी को स्वच्छ और प्रबल बनाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में बताएं क्या आपने हम मंत्र से शुरुआत की है। यह आपकी यात्रा है अपने अंदर की सच्ची आवाज को जगाने की। चलो मिलकर अपने विशुद्ध चक्र को जागृत करें और जीवन में नई ऊंचाइयां छुएं। अगर आप अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहते हैं, कमेंट में बताएं आप हम मंत्र से शुरुआत कब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने इसे आखिर तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर इस हिस्से से आपके अंदर कहीं थोड़ी सी गर्मी, रोशनी
या कनेक्शन कोई हल्की सी शांति महसूस हुआ हो तो नीचे कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं या पार्ट 2 चाहिए। जो लोग सच में चक्रों को जागृत करना चाहते हैं उनके लिए पार्ट 2 में हम बाकी चक्रों की गहरी तकनीकें, प्रभावी अभ्यास और वो सूक्ष्म एंड नाजुक टिप्स दिखाएंगे जो अक्सर मिस हो जाती हैं, जो सच्चे परिवर्तन लाती हैं। ये वाकई गेम चेंजर होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप पार्ट 2 मिस नहीं करें। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक अपने अंदर की आवाज सुनिए और मिलते हैं अगले भाग में। साथ में आगे बढ़ते हैं। सब बोलो जोर से, हर हर महादेव।